विभूषित करा नवनील राभा पीतांबरा दर्वबिंब जय जय श्री गणेश गिरजा महेश देव श्री सुखदेव व्यास मुनि ध्यान चित लगाओ। जय जय श्री राम सिया लखन भरत आदि पवन तनय पद पंकज बनाओ। जय जय मातु शारदे कालिका क्षमा शिवा मस्तक नमामि। जय जय सखी भक्ति कृष्ण प्रिय सुप्रिय आशीष विमल श्याम गुण गावे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दीनन की सुध लेत हैं सहज दया के जननी जनक सुरजीत की प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे स्वर्ग लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ सो नमस्कार की भेंट में अब दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले भद्रेश्वर महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सरस्वती माता जय हो। आदरणीय परम आदरणीय कथा पंडाल की शोभा बढ़ाने वाले हमारे बैठे हुए श्रोता बंधु, दिन की कथा में आप लोगों ने भगवान लीला पुरुषोत्तम
कृष्ण कन्हैया लाल की कथा को श्रवण किया। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार मथुरा के कारागृह में हुआ। आइए समय आपका नष्ट न करते हुए सीधे सीधे कथा से जोड़ते हैं आपको, लेकिन मन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार हरि नाम, इसके बाद बड़ी ही पावन चर्चा से बढ़ करेंगे। मधुवन की लताओं में निधिवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखे मधुवन की लताओं
भगवान तुम्हें कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रामचंद्र की जय हो। जय। चोरी की है प्यारे भगवान कन्हैया ने चोरी नहीं की। भगवान ने चुराया है। क्या चुराया है? ये तो आप लोग कहते हैं भगवान चोर थे, लेकिन भगवान ने चुराया क्या है इस बात को सुनिए। क्या भगवान ने चुराया सुनिए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौर। भगवान ने ब्रज में रह करके क्या चुराया? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां तदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं मनसा स्मरामि। क्या चुराया है प्यारे भगवान ने? किसी का धन नहीं चुराया, किसी का पैसा रुपया नहीं चुराया, किसी की जेवरात नहीं चुराया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। भगवान ने ब्रज में रह करके नवनीत माने माखन चुराया, नैनी चुराई है। नैनी जानते हैं आप लोग? नैनी जब मत्था फेरा जाता है तो नैनी निकलती है, उसी को माखन कहते हैं। भगवान ने क्या चुराया? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। प्यारे भगवान ने माखन चुराया है। और गोपांगनानां तदकूल चौरम।
गोपियों के वस्त्रों को चुराया है भगवान ने, गोपियों के वस्त्रों को चुराया। अभी आपको कथा में सुनने को मिलेगा, कल की दिन की कथा में मिल सकता है। और भगवान ने क्या चुराया? पहले बोले अनेक जन्मार्जित पाप चोर, अपने भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को भगवान ने चुराया है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, ऐसे चोर कन्हैया को, ऐसे चोर भगवान को चौराक्रकण्यम मनसा स्मरामि, ऐसे चोर भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इनकी भगवान ने किसी का धन नहीं चुराया। भगवान ने क्या चुराया? भगवान ने चित्त चुराया है तुम्हारा, भगवान ने तुम्हारे मन को चुराया है। अनेक जन्मों के पापों का नाश किया है भगवान ने, न कि भगवान ने किसी का धन चुराया है। चौराक्रकण्यम मनसा स्मरामि। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर नाम के दैत्य का संहार किया। 5 वर्ष की आयु में भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंद नंदन आनंद कंद कन्हैया लाल ने कालिया नाग के नाथ में डाल करके उसका मर्दन किया है। जैसे कालिया नाग वाली बात सामने आई, महाराज परीक्षित ने कहा भगवान हमें कालिया नाग की कथा सुनाओ, ये कालिया नाग कौन था, भगवान ने इसका मर्दन कैसे किया? सुनिए। एक समय की बात है, पहले भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया लाल आज अपने सखाओं के साथ, ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने गए। गाय चराने के लिए आज जब ये जंगल में गए, धीरे 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 सभी ग्वाले ब्रज के इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा चलो आज गेंद खेली जाए। और बवाली गेंद खेली गई, वो क्या कहते हैं उसको, जो मार मार के खेली जाती है। क्रिकेट का खेल उस जमाने में नहीं था, क्या कहते हैं विवेक उसको? तड़ी मार। तड़ी मार खेल खेला जा रहा है। भगवान तड़ी मार खेल रहे हैं। धीरे 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 दांव भगवान के ऊपर आ गया। भगवान के ऊपर जब दांव आया तड़ी मार का, अब तो भगवान ने कहा हमें दांव देना पड़ेगा। भगवान ने प्यारी गेंद उठाई और शुभ समय जान करके, अच्छा समय जान करके गेंद को उठाया और उठा के सीधे यमुना में फेंक दिया। शुभ समय जाना। शुभ समय कैसा होता है प्यारे? कल हमने आपको थोड़ा सा राम जी की झांकी का वर्णन कराया, राम जी की कथा का वर्णन कराया। कथा हमारी पूरी नहीं हो पाई, समय ज्यादा हो रहा था, झांकी भी लगनी थी और थोड़ा आप लोगों को झांकी का उत्साह वर्धन भी ज्यादा था देखने का। जिस समय भगवान श्री राम जी बैठे हैं गुरु विश्वामित्र के पास में, तो विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र बाबा ने समय जाना कि बहुत अच्छा समय है, अब इस समय धनुष का खंडन हो सकता है। सो राम जी से कहा, राम जी गुरुदेव
कन्हैया लाल जी ने जाना कि समय बहुत अच्छा है, समय शुभ है, अब जो हमें लीला दिखानी है, लीला दिखाने का समय बहुत बढ़िया है। भगवान की प्रताप आया, भगवान ने गेंद को लिया और सीधे यमुना जी में गेंद को फेंक दिया। भगवान ने गेंद यमुना में फेंक दी। जैसे ही यमुना में गेंद फेंकी तो श्री दामा, मनसुखा आदि आदि ग्वाल वाले ही खेल रहे थे गेंद। श्री दामा बोला, एक कन्हैया तुमने हमारी गेंद काहे को फेंकी यमुना में? भगवान बोले, सो फेंक नहीं तो फेंक नहीं, क्या कर लोगे मेरा? श्री दामा बोले, सुनो, घमंड न दिखाओ, तुम राजा हो तो घर के हो, तुम राजा हो तो घर के हो, और घर के ही जोरावर हो, घर के ही जोरावर हो। तो यदि यहाँ खेलने आए हो तो हम तुम एक बराबर हो। तुम एक तमाचा मारोगे। श्री रामा कह रहा है कन्हैया, हमें पता है तुम जमींदार के लड़का हो, तुम राजा हो, अपने घर के लिए हो, ये राजा आजादी नहीं चलेगी तुम्हारी। यहाँ खेलने आए हो तो तुम सब एक समान हो, चाहे ग्वाला हो और चाहे तुम हो, चाहे छोटे से छोटा गांव का आदमी हो, सब एक समान है। तुम एक तमाचा मारोगे तो देखो लाठी रखी है, तो देखो लाठी रखी है। यदि दूध जो तुमने खाया है, दूध जो तुमने खाया है तो हमें भी दही दूध तुमने खाया पिया है, मानते हो तुम्हारे घर में बहुत गाय है, बहुत दूध होता है, तो सुनो कन्हैया, मठा हम पियत है, ध्यान रखियो, हमें तुम्हें कतई ताकत में कमी नहीं है। अगर तुमने ये धोखे से सोच लिया कि हमने गेंद फेंक दी तो तुमने अन्याय का कार्य किया, आप तुम ऊपर से दोष दिखा रहे हो, जलवा दिखा रहे हो तुम। कन्हैया बोले, तो हम जलवा खूब दिखाएंगे, हमने तो फेंक दी, क्या कर लोगे मेरा? श्री रामा ने कहा, हमें हमारी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, ना दे तो सब ग्वाले बोले, गेंद तो कन्हैया तुम्हें देनी पड़ेगी, वही गेंद चाहिए। भगवान बोले, चिंता न करो, जहानाबाद मेला लगेगा, 4 गेंदें ले लेंगे। बोले हाँ, बोले 8 ले लेना, बोले नहीं लूंगा। भगवान ने कहा 10 गेंदें ले लेना, 50 रुपया ले लेना। कहा वो भी नहीं लूंगा, हमें गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए जो तुमने हमारी गेंद जल में फेंकी है। देखो बाल हट है, बच्चों की जिद है, बाल हट, बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं गेंद चाहिए तो हमें हमारी वही चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने आज अपने कमर में प्यारे पीताम्बर बांधा और जमुना के किनारे खड़े हुए कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, एक जय घोष किया, बोलिए नारायण भगवान की। और जय घोष करने के बाद में सीधे कहाँ कूद गए? जमुना जी में कूद गए। जैसे ही प्यारे जमुना जी में कन्हैया कूदे, अब ग्वाल वाले सभी रोने लगे। अब विचार कर रहे, हाय ये हमने क्या किया, ये थोड़ी कहा था कन्हैया से जल में कूद जाओ। भगवान पहुंचे सीधे जमुना जी में और ये ग्वाले रोते 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 पहुंचे मैया जशोदा के पास। का मैया, अरे ओ मैया क्या है, क्यों रो रहा है? तो मैया 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 मैया
मैया मैया मैया मैया मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा चला गया। मैया ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तू पहले रोना बंद कर, पहले बता हो क्या गया है। कहा मैया 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 बाबा बाबा विश्व का सितारा चला गया, तेरा आधार चला गया, मेरा सरदार चला गया। जैसे ही मैया ने सुना, बोले कहाँ चला गया? बोले मैया जमुना जी में डूब गया है। मैया ने कहा जमुना जी में है मेरा लाला, मेरा छौना, मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा आज बेचारा जल में डूब गया है। मैया ऐसे ही नंगे पैरों दौड़ती चली आई पीछे पीछे बाबा, और ऐसा लग रहा है जैसे मैया भी जमुना में कूद करके अपने प्राण देने वाली है। कूदने लगी, कन्हैया तू घबराना नहीं, मैं तेरी माँ आ रही हूँ, तुझे बचाने के लिए आ रही हूँ। ये तो प्यारे बाहर का दृश्य है। पूरे गांव के ब्रजवासी, ग्वाले, बछड़े, गाय, बाबा सब रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हाय ये तुमने क्या किया सईदामा, अगर तुमने जितना की होती तो आज कन्हैया प्यारे जल में नहीं डूबता। लेकिन भगवान ये करते थे लीला, भगवान लीला कर रहे हैं। ये तो ऊपर का दृश्य है। अब जल के अंदर का दृश्य देखिए प्यारे। जल के अंदर जैसे कन्हैया पहुंचे तो भगवान जैसे ही जल में पहुंचे तो ये नाग सो रहा था, कालिया नाग सो रहा था। नाग की पत्नियां आई, नाग की पत्नियों ने कहा ए बेटा अभी नाग सो रहा है, भाग जाओ बेटा, अगर नाग जाग गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तुमको साबुत निकल जाएगा। भगवान बोले देखो हम डरते डरते किसी से है नहीं, गलती करते नहीं और डरते भी नहीं, और अगर तुम्हें ये घमंड है कि मेरा नाग सो रहा है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको जगा तन के जगा अपने पति को, कुछ बात हमें अब करनी है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। नाग की पत्नियों ने खूब प्रयास किया, कहा भाग जाओ बेटा अभी सो रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम भागने वाले तो है नहीं। और भगवान गए, भगवान ने 1 लाख का प्रहार किया, अरे कालिया यहाँ सो रहा है। और जैसे भगवान ने लात मारी कालिया के माथे में, अब ये कालिया नाग जाग गया, और जैसे ही कालिया नाग जागा भगवान के शरीर में लिपट गया, और भगवान के शरीर में जैसे ही लिपटा, भगवान ने आज प्यारे जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया था रामायण की कथा में, ऐसे ही कन्हैया ने कनक भूधरा कार शरीरा, भगवान ने प्यारे अपने शरीर को इतना विशाल किया, इतना विशाल किया कि इसकी एक एक रग, एक एक गुट्टी, एक एक हड्डी, एक एक नस टूट गई इसकी।
और उसके मुंह से खून की धारा बह निकली और वो खून बह करके पानी के ऊपर जब पहुंचा तो जैसे ही माता ने देखा, यशोदा अम्मा ने देखा, पूरे गांव वालों ने देखा, अब ये और जो रोने लगे, हाय मेरा लाला, अब तो नाग ने डस लिया, कितना खून आ रहा है, मर गया होगा मेरा लाला। ऐसा लग रहा है जैसे यशोदा भी कहीं बेचारी अपने प्राण हत्या कर। लेकिन भगवान नारायण है, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। अब जब इसके मुंह से रुधिर का वमन होने लगा, खून की धारा बहने लगी, अब नाग की पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी है, कह रही भगवान छोड़ दो इसको, अगर ये मारा जाएगा, मर जाएगा तो हम विधवा हो जाएंगे और हम विधवा हो जाएंगे भगवान, इसलिए भगवान हम कुछ आपसे मांगते हैं। क्या कह रही नाग की पत्नियां कि हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का आंचल भर दो, हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का आंचल भर दो, छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। छोड़ दो भगवान, अगर ये मर गया तो हम विधवा हो जाएंगे, सारी की सारी बहनें विधवा हो जाएंगी। छोड़ दो भगवान। नाग की पत्नियां ये खड़ी है, नागनियां कह रही है छोड़ दो भगवान। भगवान ने कहा हम छोड़ तो देंगे लेकिन कुछ न कुछ मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा भगवान जो आप कहेंगे हम सब मानेंगे। कहा ये कालिया कुंड छोड़ करके तुम्हें रमणक द्वीप वापस चले जाना पड़ेगा। कहा भगवान हम वहां जाए तो, लेकिन गरुड़ परेशान करते हैं, गरुड़ मारे मोर, और मोर और सांप की बड़ी भारी दुश्मनी है। काला नाग कितना भी जहरीला हो, मोर पंजे से पकड़ के फन को काट करके और पूरे नाग को जिंदा निकल जाता है। मोर और सांप की भारी दुश्मनी है। कहा वहां महाराज गरुड़ परेशान करता है। भगवान ने कहा चिंता न करो, आप और लगा के भेजेंगे, भी तुम्हें नहीं नष्ट कर सकता तुम्हारे फार्म को। स्वयं साक्षात परमात्मा का दिया हुआ भेजा हुआ कोई कार्य कोई फेल कर दे। आज भगवान ने अपने चरण चिन्ह को इसके माथे पे छाप दिया और चरण चिन्ह को जैसे ही माथे पे छापा, कहा अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ, अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा। तो नाग की पत्नी ने कहा भगवान मारना नहीं, इसको जान से मत मारना। भगवान ने कहा ठीक है तुम कह रही हो तो हम जान से नहीं मारेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया और नाग की पत्नियों ने क्या कहा सुनना। कन्हैया हे भगवान हे स्वामी, ये मेरा पति है, अगर जान से मार दिया आपने तो मेरा इस संसार में इसके अलावा कोई है नहीं। कि नाथों के नाथ दीना नाथ दीजिए, नाथों के नाथ दीना नाथ दीजिए, और नाथ दीना नाथ 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 दीजिए।
ये नाथों के नाथ दीना नाथ दीजिए अलंकार है। कौन सा अलंकार है बताओ? है अनुप्रास पर अलंकार की परिभाषा बताओ। क्या बात है, हम तो फेल हैं जगह। हम तो सोच रहे थे व्याकरणाचार हम ही अकेले हैं, जगहों के लड़का सभी व्याकरणाचार हैं। सुनिए शब्द, बोले नाथों के नाथ दीना नाथ दीजिए। हे नाथों के नाथ, हे भगवान के भगवान, हे स्वामी के स्वामी, नाथ दीजिए। नाथ माने मेरा पति वापस दीजिए। नाथ माने स्वामी होता है, नाथ माने ईश्वर होता है, नाथ माने गुरु होता है। बोले हमारे स्वामी को वापस कर दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही करते हैं। तो क्या कहा नाथ की पत्नियों ने कि नाथ दीना नाथ 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 दीजिए। अगर आपको उसको दंड देना है तो उसको नाथ करके हमें वापस कर दो। ये मेरा पति, इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई है नहीं, कैसे मेरा जीव को पालन होगा। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम तुम्हारे पति को आज जीवित छोड़ रहे, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत देना। नागराज आज भाग गया, चला गया। ये कालिया को कालिया नाग क्या है प्यारे, समझ में नहीं आता है। किसे कहते हैं कालिया नाग? कौन है कालिया कुंड? ये हृदयम, ये अपना हृदय ही तो सबसे बड़ा कालिया नाग का कालिया कुंड है। इस दिल में पता नहीं कितनी खट्टी मीठी बातें भरी हैं, लेकिन उन कड़वी बातों को निकाल देना ही अच्छा होता है। अगर उन कड़वी बातों को हम दिल में बसाए रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा विच्छेद हो जाएगा, हमारा विच्छेद हो जाएगा। नाग की पत्नियां ये क्या है? नाग क्या है? अपना मन ही तो ये कालिया नाग है, बुरी आदतें यही तो कालिया नाग है। इसका त्याग कर देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे आपके मन में जो विकार है वो बढ़ते रहेंगे और बढ़ते विकारों में हमारे आपके संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यही कालिया नाग की कथा है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब तुम हमें ऊपर छोड़ो पानी के। कालिया नाग ने आज अपने फन के ऊपर विराजमान करा के और भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को आज जल के ऊपर जैसे ही दिखाया, अब माँ ने समझा, यशोदा मैया कह रही हाय मेरा लाला जिंदा है, हाय मेरा लाला जिंदा है। कन्हैया ने कहा माँ तेरे लाला को क्या हो सकता है, तेरा लाला तो गया था इस कालिया कुंड से कालिया नाग को भगाने। आज के बाद कोई भी इस कालिया कुंड का जल पशु पक्षी पिएगा मरेगा नहीं। इतना जहरीला था कि जो भी ऊपर से पक्षी भी निकलता था वो भी जहर में भस्म हो जाता था। इतना जहरीला नाग था ये। आज भगवान ने इस कालिया नाग का उद्धार किया और ये प्यारे रमण जी को वापस चला गया। एक दिन भगवान ने विचार किया कि आज अपने गांव में घूम के देखिए क्या हो रहा है। आज भगवान अपने गांव में घूमने को पहुंचे तो देखा कि सारी की सारी सवेरे के टाइम में सारी की सारी गोपियां कहीं तैयारी कर रही हैं। भगवान ने कहा गोपियों कहाँ जा रहे हैं? गोपियों ने कहा तुम्हें कोई मतलब, हम जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तुम्हें कोई मतलब? भगवान ने कहा तो ठीक है जाओ, न बताओ, लेकिन हम तो जान लेंगे सब तुम कहाँ जा रहे हो। आज ये सभी गोपियां, कार्तिक का महीना है, सवेरे 4 बजे का समय है और यमुना में स्नान करने जाती है। कार्तिक के महीने में सवेरे कौन सा समय है? हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना है। वर्षा ऋतु क्वार के महीने में खत्म हो जाती है और हेमंत ऋतु का शुभारंभ होता है। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी कार्तिक का महीना है। नंदी ब्रज कुमारिका, छोटी छोटी कन्याएं जमुना में स्नान करने जाती हैं और कात्यायनी मैया की प्रार्थना करती हैं। क्या कहती है मैया कात्यायनी से? कात्यायनी मैया किसे कहते हैं? ये गौरी मैया ही कात्यायनी है।
कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी। हे कात्यायनी भैया, हे गौरी महारानी, नंद गोप सुतम देवी पतिते कुरुते नमः। हे कात्यायनी भैया, पति में कुरुते नमः। ये कन्हैया जो है ये मेरा पति बने, ऐसा माता गौरी के सम्मुख ये सभी गौ सखियां प्रार्थना करती हैं। और भगवान ने जान लिया ये सब कहा नहीं। आज भगवान जमुना के किनारे आए और खड़े हो गए, और ये सखियां एक बहुत गलत काम करती थी कि अपने कपड़े किनारे रख करके निर्वस्त्र जल में स्नान करती थी। कभी प्यारे जल में, चाहे घर हो, चाहे कोई नदी हो या कोई तालाब हो, कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपमान होता है। ये सभी सखियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, सबके कपड़े रखे हैं किनारे पे, और सब जल में इतनी घुसी, पानी में इतनी घुसी, कंठ तक पानी है। भगवान गए, भगवान ने चोरी से, एक तो अंधेरे का समय है, और बिल्कुल चोरी से जा करके इन सभी गोपियों के कपड़े उठाए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियों ने स्नान जब कर लिया, अब गोपियां बेचारी अपने कपड़ा ढूंढ रही हैं। हाय, हमारे कपड़े कहाँ चले गए? कपड़े कौन ले गया? बोले हमने तो यही रखे थे। इधर भगवान बैठे कदम पर बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान की मधुर बंसुरी की तान सुन करके गोपियों का हाय कन्हैया तू यहाँ भी आ गया, तो ये शर्म नहीं लगी? चल तेरी माँ से शिकायत करूंगी। ये गोपियों को नहाते हुए देखता है, ये गोपियों को नहाते समय देखता है, हम शिकायत करेंगे तेरे घर। कन्हैया ने कहा तो सखी तू पहले जाए, शिकायत ही कर पहले, ताकि बाद हमसे मिली। जा तू शिकायत कर ले पहले। एक सखी बोली, एक गोपी बोली, शिकायत तो बाद में करना, पहले कपड़े तो ले लो। ये कपड़े भी नहीं देगा तो क्या घर तक ऐसे ही चलोगी बिना कपड़ों के? एक सखी बोली, है बिल्कुल सखी तू सही कह रही है, ये तो कपड़े लेकर के ऊपर बैठा है, ये कपड़े देगा नहीं तो हम लोग घर कैसे चलेंगे? अब ये कह रही है कन्हैया से, एक कन्हैया, हाँ सखी, हाँ गोपी, हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले अच्छा कपड़े चाहिए? बोले हाँ हमें कपड़े हमारे वापस कर दो। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से, गोपियों अत्रागत्र बाला, बड़े ध्यान से सुनना। अभी आपके दिमाग में जो विकार पैदा हो रहा है उस विकार को 2 मिनट में खत्म करते हैं। विकार पैदा हो रहा होगा आपके दिमाग में, इस बात को सुनकर के भगवान ने ऐसा भी किया। निर्वस्त्र सखियों के स्नान को देखा है भगवान ने, देखना भी बात सुनना, लेकिन विकार पैदा हो रहा है, हमें पता हो जाता है, लेकिन उस विकार को अभी हम मिट देंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? अत्रागत्र बाला, ए सखियो यहाँ आइए, अत्रागत्र यहाँ आइए और स्वम स्वम अपने अपने बासा प्रतग्रहीयता, जो तुम्हारे कपड़े हम लिए बैठे हैं पेड़ पर, आइए अपने अपने कपड़ों को ले जाइए। लेकिन अत्रागत्र वाला यहाँ आइए और ले जाइए। सत्यम ब्रह्माणिनो नर्म यद्यूयम व्रत कर्षता, मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। अपने अपने आइए, कपड़ों को ले जाइए। अब सखियां बेचारी पानी में इतनी खड़ी हैं, निर्वस्त्र हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि बाहर आइए, बाहर आइए। बताओ सखियां बाहर कैसे निकले? कपड़ा तुम ले बैठे हो, कपड़े बेचारी पहने नहीं है, अपनी इज्जत बचाए, पानी में इतनी खड़ी है, केवल सिर ही सिर चमक रहा है। और सर्दी का मौसम है, कार्तिक का महीना है, ठंड का समय है, अब ये कांप रही है, कट 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 दाती बज रही है। भगवान कह रहे हैं जब तक बाहर आओगी नहीं तब तक हम कपड़े देंगे नहीं। अब कह रही है सखियां भगवान, श्याम सुंदर तेजा श्याम करवाम तोदितम, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हमारे कपड़ों को वापस कर दो। लेकिन भगवान दे नहीं रहे। अब भगवान ने कहा अच्छा तो एक काम करो, तुम कपड़े
ऐसे तुम्हें नहीं देंगे, एक काम करना पड़ेगा। देखो सखिया ऐसे खड़ी है बेचारी, ऐसे अपनी इज्जत बचाए खड़ी है। भगवान ने कहा तो तुम बाहर नहीं निकलना चाहते तो कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले क्या करें? बोले तुम सब जगपति सूर्य देवता को प्रणाम करो, पहले ऐसे प्रणाम करो तब हम कपड़े देंगे। और सखियां खड़ी है ऐसे। भगवान ने कहा पहले सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता की लालामी निकलने वाली है। बोले सूर्य देवता को प्रणाम करो तब हम कपड़े देंगे तुम्हारे, ऐसे कपड़े नहीं देंगे। बोले कौन बोले? भगवान बोले। कहिए बोले गर्भस्त्र चाहती हो तो पहले तुम सब एक काम करो, पहले सब दोनों हाथ जोड़ और जगतपति सूर्य को प्रणाम करो। पहले प्रणाम करो, उसके बाद हम कपड़े देंगे। सभी सखियों ने कपड़े लिए, बाद में पहले जगतपति सूर्य को प्रणाम किया। जगतपति सूर्य को प्रणाम करने के बाद भगवान ने आज अपने कपड़ों को दे दिया। अब तुम्हारे मन में प्यारे एक बात पैदा हो रही होगी, भगवान ने भी ऐसा किया जो सखियों को नहाते समय देखा है भगवान ने। लेकिन अब ये सुन लो, भगवान की आयु कितनी है, उम्र कितनी है, और ये सखियों की उम्र कितनी है। 5 वर्ष के भगवान की आयु है, 5 वर्ष के हैं भगवान। और 5 वर्ष के बालक में क्या कोई काम वासना होती है? कोई मन में विकार होता है क्या? या उसको कुछ पता है कि कन्या और लड़की, ये स्त्री, ये सब क्या है? और उस जमाने की बात, 5 वर्ष की आयु भगवान की है। ऐसा नहीं कि भगवान 25 साल के हैं और आज भगवान के दिल में कोई गलत भावना है, कोई गलत बात सोच रहे हैं भगवान की, गलत भाव से भगवान ने ऐसा किया। 5 वर्ष के बच्चे में कोई भाव, कोई विकार नहीं होता है। और इन सखियों की आयु कितनी है? इन गोपियों की आयु सुन लीजिए। इन गोपियों की आयु कितनी है? बोले 5, 6 और 7 वर्ष। अब इन बालकों के बीच में कोई अगर गलत सोचे तो हम तो ये मानते हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख ही नहीं है। 5 वर्ष के बच्चे में कोई विकार दिल में नहीं होगा। कन्याएं हैं, और कन्या किसे कहते हैं? कितनी आयु तक की कन्या को कन्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 40 साल हो जाए कन्या का विवाह ना हो तो वो कन्या है ना। अभी नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में आप लोग कन्या का भोज करते हैं, और कन्या के भोज में चाहे कन्या 22 साल की हो चाहे 25 की हो, ब्याह नहीं हो तो हम कन्या मान लेते। लेकिन वो प्यारे वो कन्या नहीं है। कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए और कितनी आयु तक की कन्या को घर में भोजन कराना चाहिए? सुनिए, 8 वर्षा भवेद गौरी। 8 वर्ष की अगर कोई कन्या है तो वो गौरी के समान है। 8 वर्षा भवेद गौरी और 9 वर्षा रोहिणी। 9 साल की कन्या वो रोहिणी के समान है। और 10 वर्षा भवेद कन्या। केवल 8, 9 और 10 वर्ष की कन्या को घर में भोजन कराने का अधिकार है, तब तो तुम्हारा पूर्ण है कि हमने कन्या का भोज किया है, कन्या भोज किया है। 10 वर्ष, 8, 9 और 10, इससे अगर बड़ी कन्या है तो वो घर में वो कराने के लिए भोजन हम लोग कराते हैं, लेकिन वो हकीकत में कन्या के रूप की, देवी के रूप की नहीं है। क्यों? आगे की बात तो हमने भी बताई नहीं है। क्यों नहीं है वो? 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वरजस्वला। इसके ऊपर कन्या को भोजन कराने से कोई हमारा महत्व नहीं है, न पुण्य है और न पाप है। अगर पुण्य कमाना है तो कन्याओं की आयु कितनी होनी चाहिए? हमारी बात आप लोग मानेंगे? अभी कन्याओं का भोज होगा नवमी को, कितनी कितनी बड़ी कन्याएं होनी चाहिए? 8, 9 और 10।
10 वर्ष से बड़ी कन्या को घर में भोजन कराओ। अब अपने घर में कन्या होती क्या भोजन नहीं कराती, लेकिन कन्या घर में भोजन कराना अलग बात है और कन्या भोज करना अलग बात है। अब श्लोक बदल गया, अब ये चल रहा है बस्ती जी कलयुग। कुछ लोगों ने भी पंडित जी श्लोक बदल दो, कलयुग चल रहा, कहां तुम जमाने की बातें कर रहे हैं। तब अब श्लोक बदल गया है, सुनना श्लोक अब कलयुगी श्लोक। 16 वर्षा भवेद गौरी 18 वर्षा च रोहिणी और 20 वर्षा भवेद कन्या। 20 नहीं 40 वर्षा भवेद कन्या अब उदर सोला। अरे कोई पिता अपनी कन्या का 30-35 साल तक ब्याह न कर बैठी रहकर क्या वो कन्या है? वो कन्या नहीं है। 8, 9 और 10 वर्ष की आयु तक की कन्या को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या जिस समय आए उसने पैर धो लिए, पैर धोने के बाद में भोजन, और जब कन्या अपने घर की ओर चले तो चाहे 1 रुपया दो, उसको एक फल जरूर देना चाहिए। अगर हम किसी को फल देंगे तो भगवान हमें बदले में फल देगा। अगर हमने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया तो हमें सत्कर्म पुनः क्या मिलता है? बैंक में रुपया हमने डाला ही नहीं है और हम बैंक में पेट्रोल भर के पहुंच जाए, भैया रुपया देना, कैशियर भगा देगा, पुलिस को पकड़ा और देगा। अगर हमने जिंदगी में अपने तन मन रूपी बैंक में परमात्मा रूपी शक्ति और भक्ति का अगर हमने सेव किया है, अकाउंट में सेविंग की है हमने, तभी तो भगवान हमें उसके बदले में कुछ देगा। हमने जिंदगी में कोई भला काम ही नहीं किया है, जिंदगी भर हम तो बुराई करते रहे एक दूसरे की, और हम चाहे कि भगवान हमें भला मिल जाए। एक गाना कितना अच्छा चला था, उस गाना को अगर आप भजन को सुन करके अपना गुरुमंत्र मान ले तो उससे बढ़िया तो कोई गुरुमंत्र है ही नहीं। कोई माला न करो, कोई भगवान की पूजा न करो, कभी जिंदगी में कोई व्रत न रहो, कभी मंदिर में न जाओ, लेकिन हमारी एक बात मान लो, समझ लेंगे हम कि आपने आज कुछ सीखा है हमसे। और भजन कौन सा है? कितना अच्छा भजन था, देखो सब लोग गाते थे, सब जानते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। सभी लोग तालियां बजाएंगे। आदमी के घर का कर्म तो दूर हो जाए। पंडित जी हम बड़े परेशान, हम परेशान का है, परेशान तुम अपने कर्मों से और हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो सफल चाखा। तुम्हें कहूँ टोला मोहल्ला पड़ोस वाले के मोड़ी मोड़ा कब अच्छे लगे नहीं है, अगर वे सजे बजे खेल रहे तो तुमने जरूर कुछ न कुछ उनके पीछे कहिए। अब तुम्हें भगवान जब मोड़ी मोड़ा नहीं दे रहा है तब कुंडली दिखाओ ना रहे, पंडित जी ने कुंडली देख ली, हमारी कुंडली निकाल ली। अरे तुमने कांटे लगाए हैं बबूल के तो फूल कहाँ पे होए? कांटे लगाए हैं बबूल के, पेड़ बबूल के लगाए हैं, वो फूलों की आप इच्छा करते
सोचते कि भगवान हमें फूल देगा। किसी को घर में भोजन कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, भोजन न कराओ तो कोई बुराई नहीं है। हमारे घर में साधन नहीं, हम नहीं करा पा रहे भोजन, कोई बुराई नहीं। लेकिन अपने घर में मेहनत मजदूरी करके कोई खा पी रहा है, उसको देख करके कभी जलन न करो। अरे इसके घर में रोज हर साल मोटरसाइकिल बदल जाती है, इनका बेटा कानपुर में पढ़ रहा है, इनका लड़का बड़े अच्छे जीन्स कपड़े पहन के निकलता है, इनका लड़का चश्मा लगा के निकलता है। नहीं विचार करिए, अरे इनका लड़का 200 की जीन्स पहने, तुम 2000 की पहनाओ। इनका लड़का अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, तुम बढ़िया विद्यालय में पढ़ाओ। ऐसी सोच रखना चाहिए। ऐसी सोच अगर है तो हमारा भगवान भी मदद करता है। लेकिन सोच का देवरानी का लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़ो, जेठानी के पास साधन कम। अब जेठानी क्या सोच रही, हे भगवान, हे हमारी दुर्गा मैया, हे भद्रेश्वर बाबा, जो फेल हो जाए अपना BSc, हम संकटिया करें, हम संकटिया करेंगे। बाकी फेल होने के चक्कर में तुम दिमाग लगा रहे हो, संकटिया कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उतना ही पैसा वो संकटियों वाला अपने बेटे के पीछे खर्च कर दो ना। कि हे संकटिया महारानी, हमारे जेठानी लड़का के 10 नंबर आए तो हमारे लड़का के 15 नंबर आए, तो वो पढ़ लेगा। कंपटीशन करवाओ। ये क्या है कि हे भगवान, हे महारानी, है पंडित जी को कुंडली दिखाए रहे कि साहब लड़का हमारे बहुत पढ़े होशियार हो, तो अब पता नहीं क्या हो जाए। अब जो पढ़ता ही नहीं क्या हमें लगा टुटका कराए, तो टुटका नहीं करा दिया। वो तुम्हारा मानसिक विकार है, और इस विकार को जब तक हम लोग दूर करेंगे नहीं, तब तक हमें आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। यही कथाओं से सुनने को मिलता है, यही कथाएं बताती हैं। जूना देखा आपने? जूना, ये बर्तन धुलने वाला जूना बर्तन को मांज के साफ कर देता है, लेकिन खुद गंदा होता है, खुद गंदी जगह में पड़ा है, लेकिन जूठे बर्तन को मांज के पुनः खाने पीने योग्य बना देता है। आप जूना बनिए, गंदे को साफ करने का काम करिए, लेकिन साफ को गंदा मत करिए। सबसे बड़ी पूजा यही है हमारी, सबसे बड़ी तपस्या हमारी यही है कि हे परमात्मा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे मां, हे परमात्मा, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, समझ लो हमारी पूजा हो गई, समझ लो हमारी पूजा हो गई, हमारा जीवोद्धार हो गया। विचार रखना, इन कन्याओं के मन में या किसी के मन में ये विकार नहीं होना चाहिए कि भगवान भी ऐसा करते थे। इन कन्याओं की आयु 8, 9 और 10 वर्ष की है, 6, 7, 8 वर्ष की है, और भगवान की आयु 5 वर्ष की है। 5 वर्ष के बेटे में, बच्चे में कोई काम वासना या विकार नहीं होता है। इसके बाद भगवान ने आज उनके कपड़ों को चुराया, लेकिन भगवान ने उनके कपड़ों को वापस कर दिया। इसके बाद भगवान की थोड़ी सी लीला आई है, कथा आई है कि भगवान ने एक बार विचार किया, आज हम अपने गांव में घूम आए, सभी गोपियों के घर में जाकर देखे कि आज मेरे घर में, मेरे गांव में मेरी गोपियां कैसे भोजन बनाती है। जैसे आज कन्हैया लाल निकले अपने गांव में घूमने, तो बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही थी, और ऐसी खुशबू आ रही थी। आज भगवान ने आकर के अपनी मैया से पूछा, मैया आज मैं अपने गांव में गलियों में घूमने गया, बढ़िया खुशबू आ रही थी। मैया ने कहा वहीं बैठना, ये मेरे पास नहीं आना। इनकी एक आदत होती है, जब जो कछु बना है करैया में तो बच्चों को निकल नहीं खड़ो होंगे, जाके हमारे चिकनी ज्यादा लग जाएगी। देखो चिकनी तुम करैया में पूरी सेक नहीं, अगर घर में बच्चा खड़ा हो गया तो चिकनी ज्यादा लग जाएगी, ऐसा सोचती है। ये देखो डोकरिया पढ़ की बात है, ए बोलना नहीं, ऐसे नहीं बनते दीपा होली पे। एक बार हमारे घर में रात में ऐसे बने, और रात में हमें लगी प्यास, हमने की भैया पानी दे दो। अब बेटा अपने का भूत दादा रात में का बात बोल का नहीं पाए, अरे मेरी पानी दो, प्यास लगी है, अभी की बात, होली की बात, अभी इसी साल। हमने कहा हमने कहा छाले हो गए, अरे मैं बोलो क्या होता है। अब बोली गैस बंद करके बोली, तुम्हें बड़ी हालत खराब है, तुम्हें पता नहीं ऐसे बना रही, हमने कैसे बना रही कि ऐसे, हमने कैसे कि ऐसे बन रहे हैं।
अरे हमने कहा ठीक है, दीप होली का टाइम है, ऐसे बनने, ऐसे नहीं बनते वो चावल। तो हमने घूमू काय करने, बोली काय नहीं, बोले बोल देते सब फट जाते करैया में, बोलने से फट जाते। एक भगवान जो हलवाई मिठाई बनाते, हजारों टेम्पुआ, हजारों जैसे हजारों गाड़ियां निकलती हैं, उनकी सबकी मिठाई फट जाती होगी कि बे हलवाई है, उनका थोड़ी फटता है, घर में फट जाता। हमने चलो हम बोल रहे, अब देखे जब फट गया और जबरदस्ती हमने फिर गैस खोली, हमने अब बना, हम बराबर बातें करते रहे, हमने देखा फटे, हम उठाड़े और सामने हमने देखा फटे, हमने फटा 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 फटा, एक नहीं फटे। सब बोली हाय साची, हम तो जानते जब बोले से फट जाए। अब तुमने बात हमें सही बताई कि ये फटक नहीं है, खाम खाम की लोग आती हैं डुबरिया कि बोलो ना फट जाए, ऐसा भी कहीं होता है। मैया बोलिए मेरे पास नहीं आना, वही रहना, हम अभी करैया में पूरी सेक रहे, चिकनाई ज्यादा खर्च हो जाएगी, बताओ चिकनाई ज्यादा खर्च हो जाएगी। भगवान ने कहा भैया हम तो जरूर देखेंगे, भगवान जबरदस्ती पहुंच गए भैया के पास। अरे भैया ये क्या हो रहा है यार, तुम भी पकवान बना रही हो, पूरे गांव में पकवान बन रहे। मैया ने कहा तुम्हें पता नहीं गोवर्धन की इंद्र की पूजा है, इंद्र देवता की पूजा है। कहा मैया ये इंद्र देवता की पूजा क्यों होती है? अब बेटा इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि इंद्र की पूजा करने से इंद्र खुश होता है।